नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला संवाददाता संदीप तिवारी की खास खबर फरक्काबाद से। 2 नवंबर को श्री पांडेश्वर नाथ शिवालय बड़ाबाग में चल रही श्री राम कथा के 6वें दिन आचार्य श्री अमरीश जी महाराज जी द्वारा श्री राम कथा का सुंदर ढंग से चित्रण किया गया। महाराज जी के द्वारा बताया गया कि विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ सकुशल संपन्न हो जाने के उपरांत भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से वापस अयोध्या जाने की आज्ञा मांगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राघव, मैं आपको एक यज्ञ संपन्न करने के लिए नहीं लाया था। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है वह पूर्ण करना है। महाराजा जनक, जो कि मिथिला नगरी के राजा हैं, अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें हम लोगों को चलना है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करने के बाद प्रभु श्री राम एवं विश्वामित्र जी गंगा जी के निकट अमराई में रुके और उन्होंने मां गंगा का स्नान किया और प्रभु विश्वामित्र जी के साथ मिथिला नगरी की ओर चल पड़े। महाराज जनक जी को पता चलता है कि ऋषि विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी सहित आए हैं, तो पूरे आदर सत्कार के साथ जनक जी उनको ठहराते हैं और सुबह प्रभु श्री रामचंद्र जी की और ऋषि विश्वामित्र जी से नगर भ्रमण की आज्ञा लेते हैं। विश्वामित्र जी के आज्ञा देते हुए वो कहते हैं, जाहि देख आबो नगर। राम जी नगर भ्रमण पर निकलते हैं और आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी और पीछे पीछे लक्ष्मण जी साथ में नगर भ्रमण को जा रहे हैं। जैसे ही नगर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्रमण की सूचना मिलती है, लोगों को अपना सारा काम धाम छोड़ करके लोग दर्शन के लिए भाग खड़े होते हैं। वहां पर पहुंचते हैं और घर की महिलाएं एवं युवतियां घर के कामकाज को छोड़कर अटलिकाओं से प्रभु के दर्शन करती हैं और एक बार राम जी देख लें, इसके लिए तरह तरह से निवेदन एवं कोशिश करती हैं कि प्रभु जी एक बार देख लें। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु जी से कि भैया, सब लोग आपको देखना चाहते हैं पर आप किसी की ओर नहीं देख रहे। आप कमजोर में, यानी कि आप एक बार नजर उठाकर देख तो लें। चुपचाप नगर भ्रमण करो, श्री रामचंद्र जी ने कहा और नगर दर्शन से आकर प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी के पैर दबाने लगते हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, तब रघुपति जाए विश्राम कीनी। प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषि विश्वामित्र जी से पूजा के फूल लाने के लिए पुष्प वाटिका जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं। ऋषि की आज्ञा पाकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका जाते हैं। उसी समय माता सीता जी भी माँ गौरी का पूजन करने आती हैं। माता सीता की और राम जी की नजर मिलती है तो वहां का दृश्य का वर्णन शब्दों से संभव नहीं है। सीता माता गौरी का पूजन करने मंदिर जाती हैं और गौरा माँ से प्रार्थना करती हैं। मनोरथ क्या प्रार्थना करती हैं, सुनिए। मोर मनोरथ जानहु नीके, माँ गौरी का आशीर्वाद पाकर माता सीता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि जो उनके दिल में है वही माता ने आशीर्वाद दिया है। दूसरे दिन राज्यसभा में स्वयंवर के लिए देश विदेश के राजा आए हुए, कोई भी शिव धनुष को टस से मस नहीं कर पाया, क्योंकि माता सीता की वास्तविक माँ पृथ्वी है और माँ जानती हैं कि मेरी बेटी किसको अपना पति वर्ण कर चुकी है। इसलिए एक के बाद एक चक्रवर्ती सम्राट और राजा धनुष को तिल भर भी, यानी कि एक से एक सम्राट आते हैं, एक से एक राजा आते हैं, बाहुबली आते हैं, लेकिन धनुष को जरा सा भी नहीं हिला पाते। यह देखकर महाराजा जनक को बहुत दुख हुआ कि एक से बढ़कर एक राजा जो अपने आप को बहुत बलशाली समझते थे, वो धनुष को हिला तक नहीं पाए और यह कहकर बहुत दुखी हुए। तब ऋषि विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर धनुष तोड़ने के लिए चल दिए प्रभु श्री राम। पूरी राजसभा में के मन में संशय है कि एक से बढ़कर एक राजा धनुष को हिला तक नहीं पाए तो ये सुकुमार राम जी कैसे धनुष को तोड़ेंगे। प्रभु श्री राम जी एक झटके में धनुष को उठा लेते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष को तोड़ देते हैं। धनुष को तोड़ते ही चारों ओर हर्ष का वातावरण हो जाता है। स्वर्ग से देवतागण पुष्प वर्षा करने लगते हैं। माता सीता जी वरमाला लेकर आगे बढ़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल देती हैं। आज की कथा के मुख्य यजमान प्रिंस शुक्ला एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवा शुक्ला रहीं
आज की श्री राम कथा में प्रमुख रूप से फर्रुखाबाद विकास मंच के अध्यक्ष भैयन मिश्रा, नन्हे पंडित सभासद अनिल त्रिपाठी, पूर्व आरटीओ रजनीश मिश्र, दद्दा, धीरू सारस्वत, मनोज दीक्षित, प्रमोद झा, अतुल गुप्ता, विवेक शुक्ला, मोहित खन्ना, संजय बाथम, राजीव वर्मा आदि प्रमुख रूप से रहे। व्यवस्थापक कोमल पांडे एवं सतीश प्रकाश दीक्षित ने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित कराया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें